भारत छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन 1946 में जब नेशनल असेंबली का चुनाव कराया गया तो दो दलित बिरादरी के नेता हिंदुस्तान की राजनीति में कांग्रेसियों के सर पर पैर रखकर अपनी काबिलियत के भरोसे हिंदुस्तान में पांव जमा रहे थे। पहले नेता का नाम था योगेंद्र नाथ मंडल और दूसरे नेता का नाम था उस समय के आदरणीय और इस समय के स्वर्गीय भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ये दोनों नेता। नौजवानों, बात चुनाव की नहीं है, लेकिन मैं आज अवसर इतना बड़ा है, यह अवसर है बाबा साहब के बीच में जानने का, उनकी कृतियों को जानने का। इसलिए मैं आप नौजवानों को बताना चाहता हूं कि केवल बाजा बजा लेने से बाबा को सच्ची उनका जन्मोत्सव और उनकी श्रद्धांजलि नहीं होगी। उनकी मेहनत को जानिए। जब कांग्रेस इतने पूरे आंदोलन को चला रही थी, उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे आए थे। और जब नेशनल असेंबली का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव का पर्चा दाखिल करते हैं और जो ही चुनाव प्रचार में लगते हैं, उस समय के कांग्रेसियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमेशा महात्मा गांधी से विरोध में रहा करते थे। ये आप लोग जान लीजिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे कि जो तुम्हारे दिल में है वही बाहर रहना चाहिए। गांधी आप कहते हो कि छुआछूत नहीं है, यह हिंदी के अखबार में कहते हो और अंग्रेजी के अखबार में बड़ों की बात करते हो। यह दोगली राजनीति गांधी नहीं चलेगी। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी में कभी नहीं बनी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1946 के असेंबली में 92 में जब पर्चा दाखिल करते हैं तो कांग्रेसियों को लगा कि यह दलित समाज का आदमी इतना तेज है कि अगर चुनाव जीत गया तो यह जीना हराम कर देगा। और 1950 में जब हमारा संविधान, जब देश आजाद होगा तो यह हमको जीने नहीं देगा। इतना तेज और प्रखर बुद्धि के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए सारे कांग्रेसी 92 में लगते हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव हरा देते हैं। लेकिन बाहर एक दलित नेता योगेंद्र नाथ मंडल, आप सभी में कोई नाम नहीं जानता है योगेंद्र नाथ मंडल का। केवल कहानी बताना चाहता हूं, केवल कहानी। पहले तो आप यह जानिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देश जाना कैसे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलित जात के हुए बैरिस्टर की पढ़ाई पर के वकालत करने जब बॉम्बे में गए तो लोग केस नहीं दिया करते थे कि ये क्या करेगा, कौन सी लड़ाई लड़ेगा। पहला केस जानते हैं किस जाति का जीता था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने? पहला केस एक बनिया बिरादरी के बेटे पर हत्या का आरोप लगा था और वह केस लिया। सारे लोगों ने कहा कि अंबेडकर को पकड़िए। बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर इनका पूरा नाम उस समय था। बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर जी को एक केस मिलता है उस महाजन के बेटे का कि यह केस लड़िए। और जाकर के व्यापारी अपने आदत से मजबूर जाकर के बाबा साहब से कहा कि आप मेरा केस जीतिए, मेरे बच्चे की फांसी रोकिए, बच्चे के वजन के बराबर रुपया आपको मैं दूंगा। बाबा साहब लोभ और लालच के मरहूर नहीं थे, कभी पैसे के पीछे बाबा साहब नहीं भागे। बाबा साहब ने कहा कि मैं आपका केस कर लूंगा, लेकिन कतई पैसे की बात आप मुझसे मत करिए। देखिए होता क्या है, केस लड़ा गया, जज फैसला फांसी का सुना दिया। जज ने कहा कि इस बनिया के बेटे को फांसी लगा दी जाए, फांसी दी जाए। बाबा साहब चुप थे, फांसी लगने की तैयारी हो गई और बनिया ने कहा कि महाबेवकूफ आदमी को केस ले आकर के लोगों ने दे दिया, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। तब तक बाबा साहब चुप थे और जो ही फांसी लगने की बात हुई, बनिया का बेटा फांसी लगाने के लिए खड़ा हुआ, उसके मुंह पर काला पर्दा लगा और फांसी का फंदा जो ही लगता है तो वही सरकार के आगे बढ़कर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस फांसी के फंदे को पकड़ लेते हैं और कहते हैं जज से कि आपने फैसला दिया था कि इस लड़के को फांसी होगी, मौत का फैसला आपने नहीं किया था। कह लिए कि फांसी आपने फंदा फैला दिया, आपका फैसला हो गया, जान नहीं लेने दूंगा, जान के लिए दूसरा फैसला करना होगा। पूरे देश में हाहाकार मचा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने फांसी पकड़ लिया। तब जाकर के देश ने जाना कि यह प्रखर बुद्धि का बालक
जो गरीब घर का पढ़ा लिखा बालक है वह इतना तेज है, इसके हाथ में संविधान दिया जाए। तब हिंदुस्तान के कांग्रेसियों ने संविधान लिखने का काम दिया इनको। आगे घटना बढ़ती है मित्रों, 1946 के चुनाव में जब बाबा साहब बंगाल से लड़ते हैं और चुनाव जीत कर आते हैं तो दो घटनाएं होती हैं। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है। योगेंद्र नाथ मंडल को और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, दोनों के पीछे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिन्ना पड़ते हैं और कहते हैं पाकिस्तान में आ जाइए, पाकिस्तान में आ जाइए। जूनागढ़ के नवाब और हैदरागढ़ के नवाब ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, दशा और दिशा दोनों तुम्हारी बदल जाएगी, पाकिस्तान में आ जाओ। बाबा साहब ने कहा जिस मातृभूमि की रक्षा के लिए हमने आंदोलन किया है, हम मां भारती से और भारत राष्ट्र से गद्दारी नहीं कर सकते हैं और भारत रहेगा, पाकिस्तान बने चाहे न बने। यह तर्क दिया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने और गलती वही कर दिया योगेंद्र नाथ मंडल ने। दो विभूतियां दलित जात की थी नौजवानों, आप इतिहास पढ़िएगा। ये दोनों दलित नेता इतने महरूम थे, इतने लोकप्रिय थे दलितों में कि कांग्रेसियों की नींद हराम हो गई थी। योगेंद्र नाथ मंडल को लालच आ गई, पाकिस्तान चले गए और हमारे हिंदुस्तान का शेर हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए पाकिस्तान को छोड़ करके हिंदुस्तान में रह गया। राष्ट्र के साथ गद्दारी नहीं किए बाबा भीमराव अंबेडकर और राष्ट्र को लात मार करके उन्हीं की जात के योगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान चले गए। मित्रों, होता क्या है आगे देखिए। पाकिस्तान में सरकार बनती है, हिंदुस्तान में सरकार बनती है, हिंदुस्तान के विधि मंत्री बनते हैं पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इनके कंपटीशन में जिन्ना भी वहां योगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्री ही बनाता है। लेकिन आजादी पाकिस्तान में नहीं मिली। आजादी मिली जो ही विधि बनवाता हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इतने प्रखर और तेज बुद्धि के थे कि वो संविधान में सारे लोगों के लिए, दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए नियम बनाने का काम किया और किसी की हिम्मत नहीं जो उनकी कलम पकड़ ले हिंदुस्तान में। और योगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान चले गए थे लालच में। पाकिस्तान में जब नवाबों और इस्लामिक राष्ट्र का जब उत्पात देखना शुरू किए, दलितों से गंदा फिटवाने का काम और दलित मजलूमों का जब न्याय की बात किए, उनकी बात को दबा दिया गया था। उस समय योगेंद्र नाथ मंडल ने कहा कि मैंने राष्ट्र से गद्दारी किया है, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने राष्ट्र से गद्दारी किया है। आज पाकिस्तान के लोग दलितों, गरीबों और मजदूरों के हक की लड़ाई नहीं लड़ने दे रहे हैं। अंत में जो आदमी राष्ट्र से द्रोह किया था, योगेंद्र नाथ मंडल यह निर्णय लेते हैं कि गलती तो मुझसे हो गई, एक मैं दलित नेता था और एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो चमचमा रहा है, दलितों की लड़ाई लड़ रहा है हिंदुस्तान की संसद में, मैं क्या कर सकता हूँ। पछताते पछताते चोरी की तरह रात में भगते हैं, कहते हैं दलितों और शोषित और पीड़ितों का यह अन्याय पाकिस्तान में हमसे नहीं सहा जाएगा, मरूंगा तो अपने राष्ट्र में मरूंगा। तब उनकी चेतना जागती है कि एक मैं हूं, मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं है। चोरी चोरी बंगाल जाते हैं और चुपके से अपना जीवन यापन करते हैं कि मैंने राष्ट्र के साथ गद्दारी करके पाकिस्तान गया था। उसके बाद 1966 में उनकी मृत्यु हो जाती है। आप बताओ नौजवान साथियों, यहाँ माताएं हैं, वहाँ बुजुर्ग हैं, आप बताइए योगेंद्र नाथ मंडल का नाम कोई जानता है? योगेंद्र नाथ मंडल का कोई इतिहास कोई जानता है? अगर इतिहास बना है तो उस गद्दार की वजह से नहीं बना है, इतिहास बना है तो आज पूरे हिंदुस्तान में प्रत्येक गली कूचे में अपने संविधान को अपने कलेजे से लगाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बना है। इसलिए राष्ट्र प्रेमी अगर लालच किया होता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, अगर लालच किया होता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और तत्कालीन के बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर ने, तो आज भारत रत्न का पुरस्कार उनको नहीं दिया जाता। आज प्रत्येक गली कूचे में 14 तारीख को उत्सव के रूप में नहीं मनाया जाता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने महापुरुष के दिखाए हुए कदमों पर चलिए, लोभ और लालच को त्यागिए और प्रत्येक 14 तारीख को इतना बड़ा उत्सव मनाइए कि पूरा हिंदुस्तान गर्व करे कि वाह रे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आपने जो रास्ता दिखाया नौजवान भी उसी पर चला है, न कि योगेंद्र नाथ मंडल की लालच वाली राजनीति पर चला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को इस बात की बधाई देता हूं कि आपने यहाँ हमको बाबा साहब के यहाँ पुष्प चढ़ाने का अवसर दिया। आप नौजवान हैं, आपका भविष्य उज्जवल है, आप बाबा के दिखाए हुए रास्ते पर चलें। आप सब मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन, वंदन एवं नमन करता हूँ। एक नारा बोलना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि नौजवानों इतना जोरदार नारा लगाओ कि पूरा ताल भीतर गूंज जाए और जल थल नभ तीनों में जाए। मैं बोलूंगा जय 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 भीम। आप तीनों जय 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 भीम।
जय 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 भीम। भारत माता की धन्यवाद।